हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जस्ट नर्सिंग अड्डा। दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होगा और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम सेकंड जो है दोनों का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा नर्सिंग फाउंडेशन और जो सेकेंड में पढ़ा है, तो दोनों का मिला के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। इसका 75 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो कि क्वेश्चन है पहला। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर जो नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ है 3 सालों के अंदर, यानी 3 सेमेस्टर पहले आपके 2021 बैच से लेकर 2024 वाले 23 बैच तक, तो जितना उसमें आया है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर के अकॉर्डिंग है। 15 नंबर पूछा जा सकता है, पूछा गया है। डिफाइन नर्सिंग, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो इसमें नर्सिंग की डिफिनीशन लिखना है और नर्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बारे में लिखना है और स्कोप क्या होता है, स्कोप और फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन होता क्या है, इसके टाइप्स कितने टाइप्स का होता है कैथेटर, तो उसके बारे में लिखना था। फिर है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके कितने मेथड होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग हेल्थ। और नर्स का क्या रोल होता है हेल्थ को प्रमोट करने में, उसके बारे में लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट डाउन द 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग आईवी मेडिकेशन। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, 10 राइट्स क्या होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसमें नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में लिखना है। फिर है 6 क्वेश्चन जो कि है डिफाइन कम्युनिकेशन, इन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड हेल्थ असेसमेंट, इन लिस्ट पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो ये क्वेश्चन है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या बात करें वॉल्यूम 2 जो होता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट से। और जो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड है, आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो इससे जो है 2-3 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली हो गई जिसमें हेल्थ असेसमेंट है, नर्सिंग प्रोसेस है और इलनेस वगैरह करके रहता है एक, तो ये ज़्यादा इसमें से 3-4 यूनिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है पूरा सेकंड सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें से ज़्यादातर 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई, एक एलिमिनेशन नीड करके चैप्टर है और सेल्फ कॉन्सेप्ट करके है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का बनता है। आपकी इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम फर्स्ट जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। फिर बात करते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन की कितने हैं। तो इसमें पहला है एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन को, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिफाइन पायरेक्सिया, इन्यूमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। पायरेक्सिया को डिफाइन करना है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। फिर है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है और एक्सप्लेन करना है स्टेप्स कितने होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, उसके बारे में। फिर है राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद डायरिया। अगर कोई डायरिया का पेशेंट है तो उसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में लिखना है। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी का, उसी से लिए गए हैं। वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। जो 2 में पूछा गया है वो कभी कभी 5 में पूछ लिया है, और जो 5 नंबर में पूछा था वो 15 नंबर में पूछ लिया है, इस तरह होता है। तो राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डायरिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट का रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना चाहिए, और एडमिशन और डिस्चार्ज वाला जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है।
फिर है फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर ए फॉरेन बॉडी इन द आई, अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आई में इंटर कर गया है तो उसको कैसे क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसका फर्स्ट एड देके कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में लिखना है। फिर है टाइप्स ऑफ बेड, बेड कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में लिखना है, ये 2 नंबर में पूछा गया था। और फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, तो नंदा के अकॉर्डिंग जो डायग्नोसिस है उसके बारे में लिखना है। असेसमेंट डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती है उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में। फिर है स्टेजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कितने स्टेज होते हैं और कितने टाइप्स का होता है अल्सर, उसके बारे में लिखना है। फिर है नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स इन रॉयल्स ट्यूब फीडिंग, रॉयल्स ट्यूब फीडिंग करवाते समय नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको लिखना है। फिर रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए नर्स क्या क्या रोल परफॉर्म करती है तो उसके बारे में लिखना है। फिर है लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कितने टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन स्पेस, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप्स के अकॉर्डिंग तो जो है हॉस्पिटल की डिफिनीशन, उसके टाइप्स और फंक्शन क्या होता है हॉस्पिटल में कौन कौन सी टीम होती है उसके बारे में लिखना है। फिर है डिफाइन बॉडी इंजरी, बॉडी इंजरी कितने टाइप्स की होती है उसको डिफाइन करना है, केवल केवल बॉडी की इंजरी को ही डिफाइन करना है। फिर डिफाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में लिखना है। फिर है ओल्ड कार्ड पेन असेसमेंट, पेन असेसमेंट क्या होता है, पेन होता क्या है उसके बारे में लिखना है। और फिर कंफर्ट डिवाइस है, कंफर्ट डिवाइस के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कंफर्ट डिवाइस से 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का बन जाता है हर बार। केयर ऑफ रबर गुड्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बॉडी मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर करने का कौन सा रूट है और कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में लिखना है। फिर ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन लिखना है। वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन को और किस नाम से जाना जाता है, परकशन क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होती है उसके बारे में लिखना है। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर, ये जो है वॉल्यूम सेकेंड का जो साइकोलॉजिकल करके है सब्जेक्ट है, यूनिट है, उससे क्वेश्चन आया था। फिर काजेज ऑफ यूरिनरी कैथेटर केयर ऑफ यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर की हम लोग कैसे केयर करते हैं उसके बारे में लिखना है। टेक्निक्स ऑफ बैक केयर, नेक्स्ट है लिस्ट वेरियस साइट ऑफ चेकिंग टेम्परेचर, किस किस साइट से हम लोग टेम्परेचर को चेक करते हैं तो वो साइट लिखना है, पल्स साइट, टेम्परेचर साइट जो भी होती हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये जो रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और बाकी न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर इसकी जो है अगर आपको PDF चाहिए इस सब्जेक्ट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो HS नर्सिंग अड्डा करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और बाकी ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से पास हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप